अभी जब जिस देश का सैनिक सड़क पर आ जाए अपनी मांगों को लेकर, उस देश के लिए वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री को कुर्सी पे बिठाया था, कुर्सी पे अगर बिठा सकते हैं ना ये पूर्व सैनिक, ये कुर्सी से उतार भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। इन्होंने सिर्फ इतनी बात है, या तो सरकार हमारी बात जल्दी से जल्दी मान ले, नहीं तो कुर्सी का पावा पकड़ कर हिला दे देंगे, हम हिला देंगे। ये चुनौती समझे या हमारी कुछ भी समझे, वो जो रामलीला ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड को भी फुल कर देंगे हम, उसमें भी भीड़ नहीं आएगी। एक आदमी 100 को लेकर आएगा, एक आदमी 100 को लेकर आएगा। जब हमारे को पेंशन में इतनी कटौती हो रही ना, हम 1 महीने की पेंशन ला करके सबको गाड़ियों में बिठा करके लाएंगे। उस मीडिया को जो उनके आका बोलेंगे ना, वही दिखाएंगे। हमने आप लोगों का ही सहारा है और आप लोगों पे 101% हमने भरोसा है, क्योंकि देश की सेवा करना। अभी जब जिस देश का सैनिक सड़क पर आ जाए अपनी मांगों को लेकर, उस देश के लिए वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं समझता हूं। लेकिन अब की बार भी इतना होने के बाद में भी प्राइम मिनिस्टर को और या सरकार को समझ जाना चाहिए कि सैनिक सड़क पर आ चुके हैं। इन्हीं सैनिकों की वजह से 2013 के अंदर भिवानी में रैली करके और उसको वहां पर प्रधानमंत्री को कुर्सी पे बिठाया था। कुर्सी पे अगर बिठा सकते हैं ना ये पूर्व सैनिक, ये कुर्सी से उतार भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। इन्होंने सिर्फ इतनी बात है, या तो सरकार हमारी बात जल्दी से जल्दी मान ले, नहीं तो कुर्सी का पावा पकड़ कर हिला दे देंगे, हम हिला देंगे। ये चुनौती समझे या हमारी कुछ भी समझे वो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो सैनिकों के साथ त्योहार भी मनाते हैं, वहां पर जाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। देखो, प्रधानमंत्री जो हमारे बीच में जाते हैं, सेना के पोस्टों पर जाते हैं, वर्दी पहनते हैं, वर्दी की एक गरिमा होती है। मैं जहां तक समझता हूं, अगर आर्मी की यूनिफॉर्म किसी के ऊपर डाल दी जाती है ना, पैर शरीर पर, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी झूठ नहीं बोलता। रही बात आप बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री सेना में जाते हैं, बात करते हैं जवानों से, लेकिन वहां जाने से पहले प्रधानमंत्री जो भी आदमी मिलाए जाते हैं, सरकारी अधिकारी जो हमारे सेना के अधिकारी हैं, उनको वही पढ़ा करके मिलाते हैं कि तुमने इस चैनल कोई नहीं बोलना है। इसीलिए प्रधानमंत्री को वहां पता नहीं चलता। इसीलिए जो हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, इन्होंने बहुत मेहनत करके 2-4-5-7 बरियां डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात करी है। और कभी भी पता तब चलता है कोई भी काम होने के बाद में। अभी कुछ लोग, आप जैसे मीडिया पत्रकार बोल रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बोला। पहले इसलिए नहीं बोला, जब कोई चीज बाहर निकल के आएगी ना, तभी तो पता चलेगा उसमें क्या खामियां हैं। जब ORP की टेबल निकली तब उसमें खामियां रही पहले वाली में, उसके बाद में भी हम लगातार जाते रहे, बोलते रहे, नहीं सुना। दूसरी टेबल निकली, इसके अंदर में और भी ज्यादा खामियां आई। सरकार तो कह रही है कि हमारे पास जब कोई डिमांड आएगी नहीं। अरे वही तो बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, मंजिल वही है। लेकिन जो करता धरता है हमारे, वो अधिकारी हैं अधिकारी हैं। वहां पर जो भी मांगे लेकर के जाते हैं, हमारी फाइल वगैरह लेके जाते हैं, वो अधिकारी लेके जाते हैं। और इन अधिकारियों ने, आर्मी के अधिकारियों ने, हमारा तो क्या है, हमारी जो वार विडोज हैं उनको भी नहीं बख्शा है, जो वार विडोज हैं उनको भी नहीं बख्शा। अपनी वार विडोज की तो ये यानी इतने बहुत ज्यादा 72-75 हजार रुपये पेंशन ले गए, और हमारी वार विडोज हैं उनको 12 हजार रुपये में गुजारा करना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि जो सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं आप लोग, 5 करोड़ जो संख्या बाहुबल है, संख्या बल, उससे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम नहीं तो 24 लाख को हरा दें। हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे, ये एक हमारी वार्निंग है, चेतावनी है। और जो यहाँ संसद पर यहाँ देख रहे हो जंतर मंतर पर धरना, ये एक धरना हमारे को लिमिट में वो मिल रही है परमिशन कि भाई इतने आदमी लाने हैं, यही लाने। ये एक ट्रेनिंग स्कूल है, ये ट्रेनिंग हो रही है, ये ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ से हर लोग आएंगे, जाएंगे अपने गांव में, गुआंढ में, अपने जिले में, वो सबको समझाएंगे ये बात। और ये हमारा अकेले फौजियों को नहीं बता रहे, सरकार को नहीं बता रहे, 140 करोड़ को बता रहे हैं कि सैनिकों के साथ में ये अन्याय किया है सरकार ने,
और अफसरों ने मिलकर के, जिस दिन संयुक्त मोर्चा है हमारा, जो हमारी कमेटी बनाई हुई है पूरे देश के संगठनों ने, हमने जिस दिन ये कॉल करेंगे ना, उस दिन आप देखना, जो रामलीला ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड को भी फुल कर देंगे हम, उसमें भी भीड़ नहीं आएगी। एक आदमी 100 को लेकर आएगा, एक आदमी 100 को लेकर आएगा। हमारे कोई जोर नहीं पड़ रहा। जब हमारे को पेंशन में इतनी कटौती हो रही ना, हम 1 महीने की पेंशन ला करके सबको गाड़ियों में बिठा करके लाएंगे, और सैनिक नहीं, आम जनता भी आएगी उसमें। हमने एक पूरी जनता को बताना है, सैनिकों को तो बता चुके हैं हम कि हमारे साथ में ये अन्याय होया है। आम पब्लिक को भी समझाना हमारे साथ में ये अन्याय को। सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं। मोदी जी सरकार नहीं है, सरकार अकेले मोदी जी सरकार नहीं है। आप अरे बोल रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मोदी जी सरकार नहीं है, एक अकेले मोदी जी से सरकार नहीं है, ये सभी से मिलकर के सरकार है। और ये बात साहब, भाई साहब ने जो कही है बिल्कुल सही बात कही है। हम अपनी पेंशन जो है लगा देंगे और वहां लेकर के आएंगे संख्या बल को, बिल्कुल लेकर आएंगे सर। अगर जरूरत पड़ी तो, अगर जरूरत पड़ी तो लेकर के आएंगे। तो भाजपा का विरोध करेंगे फिर आप? क्यों नहीं? अरे भाई, नहीं, भाजपा का सरकार का नाम, सरकार का बोल रहे हैं, हम सरकार का बोल रहे हैं, भाजपा का नहीं बोल रहे। केंद्र सरकार जो है, हम उसके हम अंधभक्त हैं, अंधभक्त हैं बीजेपी के, अंधभक्त हैं। बीजेपी को हमने हाँ, फिर भी हमें जरूरत पड़ रही है, हमें जरूरत पड़ रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए हमारे को जो ये जरूरत पड़ रही है वो काम करें। धीरे धीरे ठीक कर देंगे ना। धीरे धीरे कब तक कर देंगे? कर रहे हैं धीरे, कब तक कर देंगे? कैसे कर देंगे जब नहीं, जब तक हमारा वहाँ प्रतिनिधि नहीं पहुंचेगा, हमारे जो भी पे कमीशन होता है या कोई भी जन इस तरह से OROP के जो कमीशन बैठा था, उसमें हमारा जो JSU जवान का नहीं आदमी जाएगा, तब तक हमारी कैसे सुनेंगे? हमें नहीं, हम जो है उनके विरोध में नहीं है। हमने क्या बोला, हमने बोला हमने इस देश का सैनिक सड़कों हाँ, पर अंधभक्त रहेगा, है। उस देश नहीं, का कौन रक्षा नहीं, करेगा? एक बात बताइए, एक बात बताइए, हमने ये बताया चाहता हूँ, जिस देश का सैनिक सड़कों पर रहेगा उस देश की रक्षा कौन करेगा? जिस देश के सैनिक को हक नहीं मिलेगा उसकी रक्षा कौन करेगा? जिस देश का सैनिक भूखा मरेगा उस देश को बॉर्डर पर कौन संभालेगा? आज देश अगर आराम की नींद सो रहा है तो वो सिर्फ एक सैनिक के सिर पर सो रहा है। सबसे पहले गोली चलती है तो जवान अपनी जान गंवाता है, उसके बीवी बच्चे विधवाओं को कौन देखेगा? हमें सिर्फ उस बात का हक चाहिए, हमारा OROP चाहिए। हमें किसी सरकार से किसी भी उसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, आवाज ही तो नहीं पहुंचती। यहाँ जंतर मंतर पे हम इतना भौंकते हैं लेकिन कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती। यहाँ से चैनल वाले ले जाते हैं, YouTube पर देख लो आप, एक दिन भी टीवी पर नहीं आया। आज हमारा 13-14 दिन हो गए हैं, टीवी पर एक दिन भी आया तो बताइए। आपके भी तो है, हम नहीं कह रहे आपके भी तो चैनल है, आपके भी तो चैनल है, क्यों सनराइज चैनल है, चैनल नहीं आपके? कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, सरकार तक पहुंचती तो वो भी हमारे यहाँ पर उनको सुनने के लिए आता है हमारी बात। हमें सरकार से शिकवा नहीं है, सरकार हमारा हक दे बस। हमारे को हमारा हक देते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। MSc चाहिए, जो पहले बताया है, जितनी डिस्पैरिटी उन्होंने कर रखा है वो गलत है, इतना नहीं होना चाहिए डिस्पैरिटी। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आप बोल रहे ना, आप मीडिया वालों को भी दोषी बता रहे हो। मीडिया दोषी है, जो आपके लोकल चैनल वाले हैं ना, इसी वजह से किसान आंदोलन आप लोगों की वजह से सफल हुआ था। वहां भी जो नेशनल मीडिया थी, या गोदी मीडिया नाम दे लो उसको, नेशनल मीडिया दे लो, कुछ भी दे लो, उस मीडिया को जो उनके आका बोलेंगे ना वही दिखाएंगे। हमने आप लोगों का ही सहारा है और आप लोगों पे 101% हमने भरोसा है कि आप लोगों का लोकल चैनल है जितने भी, वो हमारी मांग को पहुंचाएंगे। दिखा रहे, लगातार उठा रहे, तभी तो उनका खुजली होगी, तभी तो उनका खुजली होगी सरकार को। आप लोग दिखा रहे हैं तो। रही बात, जैसे मैं फिर बता देता हूं, अधिकारी कोई भी हो, अगर आज कोई लड़का शहीद हो जाता है बॉर्डर पर या लड़ाई में कहीं भी शहीद हो जाता है, उसी दिन उसके पार्थिव शरीर आता है दाग के अंदर में, अंतिम संस्कार के अंदर में पूरे जिले के IAS IPS HCS वगैरह गणमान्य लोग सब आ जाते हैं। लेकिन
उसका अंतिम संस्कार होने के बाद में 2 दिन के बाद में कोई भी मेरे जैसा आप जैसा कोई समाज से उस परिवार की फाइल लेकर के उसकी फैसिलिटी के लिए जाता है, वो सब भूल जाते हैं। कोई अधिकारी सिविल का नहीं सुनता, कोई फौज का नहीं सुनता, कोई सरकार का नहीं सुनता। ये लाल फीताशाही है। यही एक यही बिगल हम की जड़, चाहते हैं कि भाई हमारी ये- किसी यही बात एक पर सुनवाई होनी चाहिए हमारे। लास्ट एक सवाल है कि अगर आपकी बात पहुंचाई जाए मोदी जी तक, आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि आपकी बात कैसे सुनी जाए? सर मोदी जी को हम यही तो कहना चाहते हैं कि हमारे जो है जंतर मंतर पर हमारा जो धरना चल रहा है, हम कोई घर से फालतू नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि ये लोग फालतू हैं इसलिए आकर बैठ जाते हैं। मेरी बीबी को 98 से कैंसर है और मैं उसका इलाज खुद कैसे देख रहा हूँ मैं जानता हूँ। सरकार का वो नहीं है, मैं अपनी पर्सनल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर ऐसी मेरी माता बहनें हैं, विधवाएं हैं, जिनके 8-8 10-10 साल नौकरी करके और जवान मेरे साथ शहीद हो गए। मैं 97 का रिटायर हूँ और आज तक उनको हक नहीं मिलता। उनको कितनी मिल रही है पेंशन? 11,000, 12,000, 16,000। उसमें आप लोग भैया आप खुद भी बता दीजिए आपकी बात कहाँ पहुंची जाए। नहीं, हमारी बात यही है सरकार तक पहुंची जाए। जो हमारा ये धरना है सिर्फ इसलिए कि हमारा जो MFP है NSP उसको बराबर किया जाए, ठीक है। दूसरा डिसेबिलिटी का जो है वो हम लोगों का बराबर होना चाहिए, ना तो वो बराबर है, ठीक है। जो हमारे कैटेगरी है, किसी को 8,000 है, किसी को 15,000 है, अफसरों को जो है लाखों में है। ये जितने भी टाइप के हैं वो एक जवान से लेके एक ब्रिगेडियर जनरल तक के बराबर होने चाहिए।